अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फैशन हाउस 1912 चैनल से। आज हम आपके लिए आर्मोल का मेज़रमेंट लेकर आए। हमारे नए सीखने वाले भाई बहुत ऐसे हैं जिनको आर्मोल के बारे में नहीं पता है कि आर्मोल किस फार्मूले से निकलता है। 36 के लिए 36 साइज़ के लिए आर्मोल कितना निकलेगा, 38 के लिए कितना निकलेगा, 40 के लिए कितना निकलेगा। आर्मोल का हिसाब किताब उनको नहीं पता होता। तो हमने सीखने वालों के लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि उनके मसले हल हो, उनको मालूम हो कि आर्मोल किस तरीके से निकलता है, कौन से फार्मूले से, इसकी डाउनिंग कितनी रखेंगे, क्योंकि आर्मोल निकालने के साथ साथ इसकी डाउनिंग भी ज़रूरी है। तो इसकी डाउनिंग दो तरीके से निकलेगी और दो तरीके से आर्मोल का तरीका भी दो तरीके से होगा। तो एक आर्म शोल्डर और एक डाउन शोल्डर, उन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम 36 साइज़ के लिए ये 36 साइज़ के लिए हम आर्मोल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि इजी समझ में आए। यहाँ से इस तरीके से हम रखेंगे। तो हम आर्मोल को कैसे निकालेंगे ये जानते हैं। 36 छाती है, तो 36 को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें तो ये 18 आ जाएगा। 18 दूनी 36, तो ये 18। तो अगर आप यहाँ देखें ये लंबे वाले फुटे पे, तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पर 18 इंच लिखा हुआ है। ये आप देखें, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। यहाँ इंचों में नहीं बल्कि यहाँ देखें आप, इस लाइन पे यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 18 लिखा हुआ है, ये इसका ऑफ है 18। तो इसमें हम 6 पॉइंट ऐड करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 24 पे आ गया। ठीक है। अभी अगर हम 24 पे देखें तो ये आप देखें 24 पे 16। ठीक है। अब इस 16 को हम कहाँ देखेंगे, इस 16 को हम छोटे वाले हिस्से पर देखेंगे। ये छोटे वाले हिस्से पर हम देखेंगे, ये छोटा वाला हिस्सा है। इस 16 को हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये 8 इंच आ रहा है। ठीक है। ये छोटे वाले फुटे पे अगर हम 16 को यहाँ देखें तो ये 16 8 इंच पे आ रहा है। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने आर्मोल यहाँ से भी हमने आर्मोल को क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ 8 इंच पे रखना है, क्योंकि इसका फार्मूले के हिसाब से 8 इंच आगे ये हमने निशान लगा दिए। ठीक है। ये 8 इंच आगे। अब इसके दो तरीके हैं डाउनिंग के। अगर आर्म शोल्डर है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आप देखें तो इसके अंदर 18 लिखा हुआ है। अभी हम 18 पर चलेंगे, हमारा हिसाब किताब सारा 18 पर होगा। यहाँ से आप फर्स्ट देखें तो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है
यहाँ 18 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा हुआ है। लेकिन आप ये पहले 18 को देखेंगे, ये 18 आ गए। अब ये कितना आ रहा है, इसको अगर हम इंची टेप से देखें तो ये 1.5 इंच आ रहा है, 1.5 इंच। तो हम इसके अंदर एक सूत बढ़ा देंगे बस। भाई ये एक सूत बढ़ा के रखेंगे और इसको हम इस तरीके से ला के जो ना ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऑफ करेंगे। ये 6.5 इंच आ रहा है, ये 3.25 आ गए। ये 3.25 को हम यहाँ ऐसे करेंगे कि यहाँ आधा इंच ये ले लेंगे, आधे इंच का, और यहाँ से ये आधे इंच को इस तरीके से और ये आधे इंच को इस तरीके से करके ये हम आर्मोल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये 2 इंच आ गए। ये परफेक्ट आर्मोल निकालने का तरीका है। अगर इसका शोल्डर डाउन हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इस फुट का एक हिस्सा ये लंबा है, इस लंबे को नहीं देखेंगे बल्कि इस छोटे को देखेंगे, ये छोटे हिस्से को। तो इस छोटे हिस्से पर यहाँ देखें, यहाँ 18 लिखा हुआ है, ये देखें आप 18। तो इस 18 को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम इसको डाउन कर देंगे। ये 18 इंच आ गया। ठीक है, मगर मैं इसको यहाँ तो इसको हमने यहाँ तो डाउन कर दिए इतना इतना, ये तो हमने इसकी डाउनिंग कर दी। लेकिन अगर हम इसको यहीं पर बरकरार रखते हैं तो फिर इसका आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ हम देखेंगे ये 1.25 इंच, तो इस 1.25 इंच को हम यहाँ बढ़ा लेंगे। हम यहाँ बढ़ाएंगे इसको इस तरीके से, ये बढ़ गया, ये इसके लिए हो गए, ये आर्मोल इसके लिए हो गए। इसकी डाउनिंग कितनी आ गई है, इसकी डाउनिंग 2.25 इंच आ गई है, इसकी 1.5 इंच है और इसकी 2.25 आ गई। तो ये जो जिसके शोल्डर डाउन होते हैं तो ये फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल होता है, और आम शोल्डर जिसके होते हैं उसके लिए ये फार्मूला है। बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर हम 40 छाती के लिए देखें तो ये लंबे फुटे पर आप देखें, यहाँ पर ये आ गया 20 इंच, 40 20 और 20 40, तो ये 20 आ गए। इस 20 में हम 6 पॉइंट ऐड करेंगे। ये 6 पॉइंट जो है ना, ये लूजिंग के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ रहा है, ये 17.5 इंच आ गए, ये 17.5 इंच आ रहा है। तो हम छोटे फुटे पर देखेंगे 17.5 को, तो ये हमारा 17.5 इंच, ये 17.5 आ गया। तो अभी हम 17.5 को अगर देखें तो यहाँ पर ये 9.25 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.25 इंच। तो हम इसको यहाँ 9.25 इंच पे जो है ना यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और हम इसको ये करके ये हम इसकी ये आर्मोल के लिए हम ये निशान लगा लेंगे। ये आप चेक करें, ये 9.25 इंच है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर देखें ये 18 था और ये इसके अंदर 20 है। तो अब ये 20 को हम यहाँ चेक करेंगे, ये 2.25 इंच आ रहा है। तो इसके अंदर हम 2.25 इंच की डाउनिंग देंगे। कितनी देंगे, 40 के लिए ये 2.25 इंच, ये आम तौर पे।
और अगर हम डाउन शोल्डर के लिए देखें तो यहाँ पर फिर आप 20 को देखें तो ये पूरा 2.5 इंच आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अगर आप चेक करें तो वही 0.25 इंच का गैप बन रहा है। ये 2 तरीके हैं। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ 2.5 का लगा दिए तो फिर आप इसको 0.25 इंच बढ़ा दें। ये आप 0.25 इंच इसको बढ़ा दो, तो ये 0.25 इंच यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये 0.25 इंच के लिए जो है ना ये बन गए। और अगर आप नॉर्मल लगाते हैं तो फिर यहाँ से आपने इसको ये करके ये लेके आए। ये आर्मोल निकालने का बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से आर्मोल निकलता है, बहुत आसान तरीका है। और अगर आप फिर ये चाहते हैं कि यहाँ से कॉलर का हाला किस साइज़ में निकाले तो हम आपको सिर्फ 40 का समझा देते हैं। ये आप देखें, ये छोटे वाले फुटे जो छोटा हिस्सा है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से ये 20 इंच पे रखें। इसका फार्मूला फिर सारा 20 पर चलेगा। और यहाँ लंबे वाले हिस्से में आप देखें तो यहाँ भी 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम इसको ये 20 पे रख देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हाले का भी हो गए। अभी इसको हम ये बेन के लिए हमने गोलाई दे दी, लेकिन इसकी कटाई पता है कहाँ होगी? इसकी आप अगर कटिंग करेंगे तो फिर ये याद रखना, ये बिल्कुल फिक्स कटेंगे। यहाँ से फिर आप जो है ना इस तरीके से करके कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए आपने यहाँ से इस्तेमाल करना है, ये नहीं। ये यहाँ पर बेन आपका चढ़ेगा, इस लाइन पे आपका बेन चढ़ेगा और आपने कटाई यहाँ से करनी है। ये कटाई आपने करनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मोल का क्या फार्मूला है और किस तरीके से आर्मोल निकाला जाता है। ये बहुत आसान तरीका है। ये अभी हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये आप देखें, ये छोटा वाला फुट है और ये लंबा वाला फुट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट में आपने ये देखो 20 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट में 20 लिखा हुआ है। इस 20 को आप यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, ऊपर के हिस्से में यहाँ आप यूज़ करेंगे। और ये पट्टी वाले साइड में आपने क्या करना है, फिर यहाँ लंबे वाले में आपने देखना है। तो यहाँ पर एक 20 तो ये आ रहा है, ये 20 नहीं, बल्कि आप यहाँ आ जाएंगे कि ये 20, ये 1 और 2, ये दूसरे 20 पे आप आएंगे। तो यहाँ का आप जो है ना 20 पे निशान लगा देंगे। अभी हम आपको इस तरीके से चेक भी करा देते हैं। ये देखें आप, ये निशान पूरा कर लेते हैं। तो आप इसको गौर से देखें तो ये 20 पर ही आ रहा है, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। और ये जो भी हमने आपको आर्मोल के बारे में समझाया, तो वो आप यहाँ देखें। तो यहाँ जब आप आ जाएंगे तो ये 20 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर 20 अगर हम आपको बताएं तो 1
20 ये आगे, ये दूसरा 20 आगे, ये आप पाएंगे तो ये तीसरा 20 आगे। ये तीसरे 20 को आप छोड़ के ये छोटे 20 पर आएंगे तो यहाँ से हार्मोल का फार्मूला निकलता है। ये इसमें हमने ये 40 को ऑफ करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 के अंदर हम 6 पॉइंट ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो अभी आप अगर आगे सामने देखें तो 17.5 इंच आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ छोटे वाले हिस्से में देखेंगे तो ये आप देखें ये 17.5 आ रहा है। तो इसके सामने अगर आप देखें तो ये 8.25 इंच आर्मोल आपका निकलेगा। इसी पॉइंट पे हमने ये आर्मोल आपको बताया है। लेकिन आप अगर फिटिंग में चाहेंगे तो फिर ये 2.5 इंच का लगा के इस निशान पर ले आएँ इसको, तो ये फिटिंग में आ जाएगा। और अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, तो ये नॉर्मल आर्मोल साइज़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।